करुणावरणालय परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान की दिव्य कृपा से उन्हीं की अनन्यता एवं दिव्य सानिध्य में संस्मरण पूर्वक भगवान की मंगलमयी पावनमयी कथा हम सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर युग युगांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो कदाचित भगवान की कृपा से दिव्य भागवत कथा श्रवण करने का अवसर हमको आपको सबको प्राप्त होता है। इसलिए हम समस्त तिवारी महाभाग को, संपूर्ण परिवार को, समस्त परिवार को हम व्यासपीठ से स्वागत करते हुए भागवत कथा सुनने के लिए आह्वानार्थ सबने निवेदन करते हैं। सब लोग आकर के यहाँ पर उपस्थित हों। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोले भागवत भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री आचार्य चरण की। आइए प्रेम से हम सब लोग श्रवण करेंगे। कल से हमारे सहयोगी गण प्रयागराज से यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। आज किसी कारणवश नहीं आ पाए, कल से उन सबका आगमन होगा और हम उन सबका सहयोग लेकर के उस कथा को श्रवण करेंगे। क्वाहं मंदमति क्वेदं मंथनं क्षेरवारिधे किं तत्र परमाणुर्वै यत्र मच्चति मंदरः। श्रीमद्भागवताविधस्सुरतरो तारापुरः सज्जनिः स्कन्धैर्द्वादशभिस्ततः प्रविलसत् भक्त्यालवालोदयः। 32-33 च यस्य विलसत् शाखासहस्राण्यलम् पर्णान्यष्टदशो
पारणान्यष्टदशेष्टदोति सुलभे वर्वर्ति सर्वोपरि। जिस भागवत को श्रवण करने के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं, उसका परिचय जानना जरूरी है कि भागवत क्या है। भागवत की उत्पत्ति प्रणव से हुई है, ओंकार से। भागवत ग्रंथ का प्रागट्य, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य कहां से हुआ? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? ओंकार से। ओम इत्येकाक्षर परब्रह्म प्राणायामः परम तपः। ओम यह एक अक्षर ही परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण का बोधक है। यह प्रणव, इस प्रणवाक्षर से, ओंकार से ही श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य हुआ। श्रीमद्भागवतामृतसुरतरुः तारांकुरः सज्जनिः स्कन्धैर्द्वादशभिस्ततः भक्त्यालवालोदया भक्त्यालवालोदया। श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति कहां से हुई? प्रणव से, ओंकार से। आप जितना शांति का परिचय देंगे हम उतने सुनाएंगे अच्छा आपको। ये उठा बैठक छोड़ो भाई, पहले आ जाओ। और इनको लाने की कोई जरूरत नहीं है कि जय जने चलो तय जने गोपाल को लेकर के आ जाओ, पहले आकर के यहां बैठो। बैठो, खड़ी क्यों हो? तो भागवत की उत्पत्ति कहां से हुई? भागवत की उत्पत्ति ओंकार से हुई, प्रणव से हुई। और आपको बताऊं, ये भागवत एक कल्प वृक्ष है। भागवत रूपी कल्प वृक्ष का उदय, भागवत रूपी कल्प वृक्ष का प्राकट्य ओंकार से है। और उसी भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके भागवत कथा श्रवणार्थ हम सब बैठे हुए। इसमें बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 12 शाखाएं। 12 स्कंद ही भागवत रूपी कल्प वृक्ष की 12 शाखाएं हैं। अच्छा बताओ, वृक्ष हो, वृक्ष के चारों ओर हम थाला बनाते हैं जिसमें जल देते हैं, उस वृक्ष को सींचते हैं। तो भागवत रूपी कल्प वृक्ष की सींचने की थाला क्या है? आप ये सब नहीं सुने होंगे, इसलिए हम सुना रहे हैं। उस कल्प भागवत रूपी कल्प वृक्ष की जो थाला है, जो आलवाल है, वो भक्ति है। हमारा आपका जो समर्पण है, हमारा आपका जो, हमारी आपकी जो भक्ति है, हमारा आपका जो समर्पण है, भगवान के प्रति जो निष्ठा है, जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा ही, वो भक्ति ही इस कल्प वृक्ष की थाला है। ठीक है, उस कल्प वृक्ष की थाला है। कौन थाला है? हमारी आपकी भक्ति। वो हमारी आपकी जो भक्ति है, वो भक्ति ही इस कल्प वृक्ष को पुष्पित करती है, इसको पल्लवित करती है, इसको हरा भरा बनाती है। अगर हमारे अंदर में दिखावा आ जाएगा, हमारे अंदर में पाखंड हो जाएगा,
तब बताओ हमारी भागवत रूपी कल्प वृक्ष की सुरक्षा कैसे हो। इसलिए भागवत सुनना है, दिखावटे से रहित होना चाहिए। भागवत सुनना है तो इसके लिए उचित परिश्रम करो। भक्ति ही, प्रेम ही, समर्पण ही भागवत रूपी कल्प वृक्ष के चारों तरफ थाला के रूप में विराजमान है, जो इस कल्प वृक्ष को सींचती। 332 अध्याय रूपी छोटी छोटी शाखाएं हैं, और ये 332 रूपी छोटी छोटी शाखाओं के ऊपर 2 शाखाएं हैं जो सुमेर के रूप में विराजमान हैं, जो इन थालाओं को, शाखाओं को बांधती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय है और एक विशाल महाशाखा के रूप में 18,000 श्लोक इस भागवत के पत्ते हैं। एक एक पत्तों को आपको पढ़ना है, एक एक पत्तों की सुरक्षा करना है। कैसे करेंगे? जब हम भागवत बन करके भागवत को श्रवण करेंगे। भक्तों, भगवान हमारे जीवन का सुधार करते हैं और भागवत की कथा हमारे चरित्र का सुधार करती है। भगवान की कथा किसका सुधार करती है? भागवत भगवान की जो कथा है वो हमारे आपके जीवन का सुधार करती है। भगवान मिलेंगे तो भगवान की कृपा से हमारा जीवन संवर जाएगा। लेकिन भक्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा चरित्र सुधर जाए। चरित्र तो तब सुधरता है जब हम सत्संग करते हैं और सत्संग के माध्यम से भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तब कदाचित हमारा चरित्र सुधरता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वृत्तमायाति याति च आक्षीण वृत्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्त की रक्षा, अपने चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करना चाहिए। हमको समाज में कैसे रहना है, हमको समाज में कैसे बोलना है, कैसे हमको चलना है, उठना बैठना, ये भागवत सिखाती है। सामाजिक व्यवहार भागवत सिखाती है। हमको समाज में व्यवहार कैसे करना है, ये भागवत से सीखो। और आपको बताऊं, केवल ये व्यवहार ही सामाजिक नहीं सिखाती है, ये तो भागवत सिखाती है भगवान कैसे मिलेंगे, ये भागवत सिखाती है। भागवत की कथा हमारे जीवन को ही नहीं, हमारे चरित्र को सुधार देती है, हमारे अनेकों जन्मों की पीड़ाओं का प्रशमन करती है और भगवान से मिलाती है। ये भगवत कथा भगवान से मिलने का माध्यम है। ये भगवत कथा भगवान से मिलने का माध्यम है। भगवान से मिलना हो तो बहुत घबराना नहीं, भागवत की छाया में आ जाओ। लेकिन भागवत सुनो मन से। संसार के लिए अब तक आपने बहुत परिश्रम किया, सम्मान पाने के लिए आपने बहुत कुछ किया। अब भगवान को की प्राप्ति के लिए भगवान के लिए परिश्रम करो, तब कदाचित भगवत कृपा से, ये भागवत की कृपा से हमको भगवान मिलते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवता सुरतरु तारांकुर सज्जन, प्रणव से ही श्रीमद् भागवत महापुराण का उदय हुआ है। ओंकार से ही श्रीमद् भागवत महापुराण का उदय हुआ है।
राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां याच समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वंदे युगल रूपिणी। श्री राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञान, श्री राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, श्री राधा तत्व श्री कृष्ण तत्व का सम्यक रूप से हमको बोध हो, ये भागवत की कथा से मिलेगा। इन दोनों का समन्वय जिस ग्रंथ में है, दोनों की प्राप्ति का जो माध्यम है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये नाचने कूदने का साधन नहीं है, ये मन बहलाने का साधन नहीं है। भागवत कथा जो है आत्मा का सुधार करती है, आत्मा को साफ रखती है। ये भागवत कथा है। दोनों की संयुक्त शक्ति का नाम भागवत है, जिसमें भगवती राजराजेश्वरी वृषभानंदिनी श्री कृष्ण प्रिया भगवती राधा रानी का ज्ञान होता है, वो भागवत महापुराण है। जिसके पठन पाठन से, श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण का बोध होता है, वो भागवत महापुराण है। तां श्री भागवती गाथां वंदे युगल रूपिणी। ये युगल स्वरूप है। भागवत के एक एक अक्षर में, भागवत के एक एक शब्द में श्री राधा कृष्ण विराजमान है। इसलिए भक्तों, मेरी ध्यान से सुनना कि किंचित क्षण मात्र की लापरवाही हो सकता है हमको बहुत बड़े लाभ से वंचित कर दे। इसलिए भागवत सुनने जब बैठो तो भगवान का हो करके भागवत सुनो। तन मन धन सब कुछ भागवत में, भगवान में लगा दो, तब भागवत श्रवण करो। यही जीवन का आनंद है कि हम भगवान को सुने, हम भगवान की सुने, हम भगवान को कहें, उनकी कहें। यही तो जीवन का लाभ है। यही लाभ गोपिकाओं को प्राप्त होता है। वो तो कहती हैं, बहुत बड़े प्रेम से कहती हैं, मोहन तेरी मुरली की कसम, हम तो तुम पे दीवाने बन बैठे। ये गोपिकाएं कहती, ये उनका भाव है। यही जीवन का आनंद है कि हम भगवान की दीवाना हो जाएं। मानो न मानो मेरे मन का भरम, मानो न मानो मेरे मन का भरम, हम तो जग से बेगाने बन बैठे, हम तो जग से बेगाने बन बैठे। यह जंजाल भी छूट जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए भागवत। यही जीवन का परम उत्कर्ष है, यही जीवन का परम लाभ है कि हम भागवत कथा श्रवण करके भगवत कथा श्रवण जन्य आनंद में डूब जाएं। उस आनंद का नाम ब्रह्म है।
जिस कथा को श्रवण करके, चरित्र को श्रवण करके हम आनंद में डूबते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं, वो कथा ही ब्रह्म है। जिसके सुनते हैं वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्मैव ब्रह्मविद् भवति। ब्रह्म ही ब्रह्मविद, ब्रह्मविद ही ब्रह्म, ये भाव। तो भगवान की जो कथा है वो कैसी कथा है? भगवान की कथा हम आपको बताएं कि इस कथा के माध्यम से, इस कथा के द्वारा, इस कथा को श्रवण करके आनंद सागर में हम निमग्न हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। इसी डूबने का नाम ही जीवन की परम उपलब्धि है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत में क्या है? बैठे हैं हमारे, भागवत में क्या है? भागवत में आपको बताएं, भागवत में भक्ति है। भागवत में क्या है? भागवत में ज्ञान है। और आपको बताएं, भागवत में वैराग्य है। भागवत में ज्ञान विज्ञान का समन्वय है। भागवत परमहंसों की कथा है। केवल ज्ञानी की कथा नहीं, केवल विज्ञानी की कथा नहीं, भागवत तो ज्ञान विज्ञान से उत्तम दिव्य परमहंसों का पावन चरित्र, पावन गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसी भक्ति भागवत में है जो हमारे पापों का भंजन करती है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत ऐसी भक्ति का साधन है जो भगवत स्वरूप का ज्ञान कराती है। भंजनम भक्ति, हमारे पापों का प्रशमन करके, हमारे पापों को नष्ट करके हमको पाप रहित कर देती है, हमारे सारे पापों को धो देती है, वो भागवत है। और आपको बताएं, भजनम भक्ति, भजन करने का नाम भी भागवत है। जिनका हृदय शुद्ध है वो भागवत की कथा श्रवण करके, उस कथा के श्रवण के माध्यम से भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। भजनीय स्वरूप बोधा, भजनीय के स्वरूप का बोध, और तदितरश व्यावृत्ति ही भक्ति स्वरूप। और भजनीय के स्वरूप बोध के इतर जो संसार है, जो माया है, उसका विस्मरण करा देती है। भाव कि भगवान का संस्मरण हो और संसार का विस्मरण, इसके लिए भागवत है। जिस कथा को श्रवण करने से संसार का विस्मरण होता है और भगवान का पुनः पुनः संस्मरण होता रहता है, उस ग्रंथ का नाम भागवत है। ये भागवत की कथा है। भक्तों, एक साधन भक्ति होती है, एक साध्य भक्ति होती है। भज्यते सेव्यते भगवदाकार मंतः करण क्रियते अनया इति साधन भक्ति। ये साधन भक्ति है जिसके द्वारा अंतःकरण को भगवदाकार बनाया जाता है, जिसके कारण इस हृदय को, अंतःकरण को भगवान के अनुकूल बनाया जाता है, वो साधन भक्ति। साध्य भक्ति क्या है?
भजनमंतः करणस्य भगवताकारता रूपम भक्तिरिति। इसी को पराभक्ति कहते हैं, इसी को सिद्धा भक्ति कहते हैं, इसी को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। और जब तक हम भागवत श्रवण नहीं करेंगे तब तक साधन और साध्य रूपी भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। लोग नाच कूद में समय व्यतीत कर देते हैं। भक्तों, मैं निवेदन कर रहा हूं, भागवत सुनो। भागवत कथा क्या है? भागवत कथा भगवान का वैकुंठ द्वार है। क्या बात! भागवत कथा क्या है? भागवत की कथा भगवान की भक्ति में प्रवेश पाने का साधन है। अपने स्वरूप का जिससे ज्ञान हो उसका नाम भक्ति है। स्वरूपानुसंधानम स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति भक्तिरित्यभिधीयते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं अपने स्वरूप का बोध हो जाना ही भक्ति है। कैसे होगा? जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, जब तक हम भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमको अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, अपने कर्तव्य का बोध नहीं होगा। मैं क्यों कहता हूं, बिगड़ता हूं कभी कभी। बहुत ज्यादा प्रपंच में मत उलझो, करो, लेकिन भागवत सुन रहे हो तो उतना ही जगत में व्यवहार करो जितने व्यवहार से भागवत श्रवण करने में दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो। चूंकि मूल कथा है, मूल भागवत का पारायण है, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगाओ। और प्रीति पूर्वक मन ध्यान भक्तिरित्यभिधीयते। प्रेम पूर्वक भगवान का अनुसंधान हो, इसका नाम भक्ति है। स्वामी रामानुजाचार्य जी भगवान कहते हैं। और आसक्ति ही परमा भक्ति ही साच सीता पतो पता। स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं आसक्ति ही परमा भक्ति। भगवान में आसक्त मन हो जाए। अब तक हमारा मन संसार में था, लेकिन आज कथा श्रवण के बहाने से, श्रवण के माध्यम से आज मेरा मन भगवान में आसक्त हो गया। जो मन पत्नी में, जो मन पति में, संसार में आसक्त था, आज उस कथा के माध्यम से हमारा मन भगवान में आसक्त हो गया। यह भक्ति है। भागवत सुनो तो भगवान में आसक्ति प्राप्त करो। ये भागवत श्रवण करने का फल है। प्रतिष्ठा के लिए भागवत नहीं सुनी जाती, दिखाई में भागवत नहीं सुनी जाती। भागवत सुनना है तो किसी आचार्य से, विद्वान से भागवत सुनो, लेकिन सावधान, आसक्ति ही परमा भक्ति। भगवान में आसक्ति लेकर के भागवत सुनो। जैसे हम संसार में हमारा मन आसक्त रहता है, वैसे संत सेवा करके, आचार्य सेवा करके, भगवत कथा श्रवण करके हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा प्राण, हमारा सब कुछ भगवान में आसक्त हो जाए, भगवान के लिए हो जाए, तो ये कथा का फल है।